सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। दिया, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस टाइम पर यह घटना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी हमारे शहर में। कुछ कारणों से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, बस इतना बताता हूं कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से सुनाया है। कुछ लोग इसका कुछ डरावना मतलब निकालते हैं तो कुछ लोग अपने ही हिसाब से। आप इसको किस तरीके से समझते हो यह मुझे इस घटना को जानने के बाद जरूर बताइएगा। तो घटना थी निकिता, जिसका नाम निक्कू था। इस लड़की की निक्कू शहर में अकेले अपने कंपनी के द्वारा अलॉट करे हुए अपार्टमेंट में अकेले रहा करती थी। वीकेंड्स पर उसे शॉपिंग करने के लिए पासी के मॉल में जाना बहुत ही पसंद था। अब चूंकि उसे शॉपिंग का शौक था इसलिए वह अच्छा खासा सामान ले लेती थी और इसी कारण वो एस्केलेटर कम और एलिवेटर ज्यादा यूज करती थी। अब जब वह एलिवेटर के पास पहुंची तो उसने देखा कि लिफ्ट बस जाने ही वाली थी। अक्सर तो वह पूरी भरी रहती थी, पर आज उसमें एक जने की खड़े होने की जगह उसे दिखाई दे रही थी। इसीलिए अंदर शायद लिफ्ट में जो लोग खड़े थे उन्होंने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद जैसे ही एक औरत ने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा, निक्कू एकदम से चौंक गई और वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि उसे एक डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी। यानी कोई ऐसी फीलिंग कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सब पहले भी हो चुका है। अक्सर आप और अमी इस फिनोमिना को फील कर चुके हैं। अब निक्कू खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि ये उसके माइंड में एकदम से क्या आया। वो अब तक अंदर गई नहीं थी कि तभी उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे थोड़ा साइड को धक्का दिया और वह सीधा जाके लिफ्ट के अंदर चढ़ी गई। वह एक औरत थी जो कि शायद काफी जल्दी में लग रही थी, थोड़ी परेशान थी, जैसे कि उसकी आखिरी ट्रेन छूटने वाली हो। और जैसे ही वह लड़की एलिवेटर के अंदर गई लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो गई थी। निक्कू लिफ्ट के बाहर ही ये देखती रही और एलिवेटर का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी अचानक से ऐसा लगने लगा मानो कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी और एक अजीब सी आवाज, कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन की वहां पर आने लगी और यह आवाज निक्कू ने भी सुनी। निक्कू अभी तक यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, और अभी उसे एकदम से काफी बुरी सी फीलिंग आने लगी, मानो ऐसी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी एकदम से उसके माइंड में सारी बात एकदम से आ गई। उसको वह सपना याद आ गया जो उसने ठीक आज से 2 दिन पहले देखा था। दरअसल उसका घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, उसका घर भी एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, इसलिए वहां पर भी एलिवेटर्स थे। निक्कू पासी की एक कंपनी में एज सेक्रेटरी जॉब करती थी। देर रात में निक्कू सोई हुई थी और जब वह सो रही थी तो उसने वह सपना देखा। सपना इतना असली लग रहा था कि उसने एक आवाज सुनी कि कोई उसे बुला रहा है। निक्कू ने पाया कि वह अभी अपने कमरे में ही है, पर नीचे से कोई है जो कि काफी तेज तेज हर्न मार रहा है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा है। निक्कू अपने कमरे की खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटी वाली ट्रेवलर साइज की बस खड़ी हुई है। निक्कू बाहर ये देखकर कंफ्यूज हो गई कि इस समय पर, रात के इस समय पर वह गाड़ी उसके घर के बाहर क्यों खड़ी हुई है। पर उसने देखा कि वह बस लगभग स्टार्ट हो चुकी थी और बस ऐसा लग रहा था कि वह निकलने ही वाली थी। इसके अलावा उसने देखा कि बस के अंदर जो लोग बैठे थे वह बार बार उसे बुला रहे थे, पर उसे यह नहीं पता था कि वह आखिर कहां जाने के लिए ऐसा कर रहे थे। निक्कू समझ नहीं पा रही थी कि वहां पर हो क्या रहा है। वह सोच ही रही थी और बार बार उसे बाहर से आवाज आ रही थी, जल्दी आओ अंदर, बस एक आदमी की जगह है, यह आखिरी सीट है। और ऐसा लग रहा था कि मानो उस गाड़ी में सभी लोग एक अलग ही तरह की जल्दी में हो। वह बस निक्कू को अंदर बुलाने के लिए फोर्स कर रहे थे। उस गाड़ी में लाइट काफी डिम थी और उसे किसी का भी चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, बस परछाई दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी परछाइयां उसे उस खिड़की से देख रही हो। सपने में निक्कू ऐसा महसूस कर रही थी कि वह किसी चीज को ढूंढ रही है और उसने जवाब भी यही दिया कि वह बस आ रही है। और आखिरकार हुआ यह, निक्कू अपना सारा सामान लेकर ठीक से तैयार होकर अपार्टमेंट से नीचे गई और उसके बाद वह गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जो कि शायद सोच रही थी कि अगर निक्कू नहीं बैठ पाए और वो गाड़ी पहले ही चल गई तो क्या होगा। पर उसे इस समय पर किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके पीछे से आई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अंदर आना है। उसने देखा कि वो तब भागते हुए आए और इससे पहले कि निक्कू गाड़ी तक पहुंच पाती वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और जो उस गाड़ी में आखिरी सीट बची हुई थी जो कि होने वाली थी वह उस पर बैठ गई और उसके बाद वह गाड़ी एकदम से आगे बढ़ गई। निक्कू को ऐसा लग रहा था कि वह कुछ चीज खो चुकी है।
और उसने पता नहीं क्यों उस कार के पीछे जाना चाहा और वह देखने की कोशिश करने लगी कि वह कार आखिर कहां जा रही है, पर जब उसने उस कार को ध्यान से देखा थोड़ा करीब जाकर तो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। उसने देखा कार के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। उन सभी ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और उसे देखकर अजीब ढंग से, शैतानी ढंग से मुस्कुराने लगे। उसने देखा कि वह 8 लोग थे और सभी के सभी खून में सने हुए। कुछ के चेहरे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, कुछ की तो आंखों के कंचे भी बाहर को गिर गए थे। वो लोग जानते थे कि उन्हें देख रही है और वह भी उसे ही घूर रहे थे। जैसे ही निक्कू ने ये सब देखा, वह इस बुरे सपने को देखकर फौरन जागी। अब जब निक्कू मॉल में खड़े खड़े सपने के बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि यह तो काफी ज्यादा असली है। उसके सपने का वह बस वाला सीन और यह एलिवेटर वाला जो इंसिडेंट इसके साथ अभी अभी हुआ वो बिल्कुल सेम था, लगभग सेम। वो अभी बात सोच ही रही थी कि अचानक से लिफ्ट से काफी तेज आवाज आए और काफी तेज चीख उसे सुनाई दी और उसके बाद एक काफी तेज आवाज आई, इतनी तेज कि शायद वो आवाज मॉल में हर एक इंसान ने सुनी होगी, मानो कोई बम फट गया हो। सब लोग काफी चिल्लाने लगे और मॉल में अफरा तफरी मच गई। निक्कू को फाइनली इस बात का यकीन हो गया कि जो उसने सपना देखा था वह रियलिटी के ऊपर वो लगभग समझ गई थी कि इस जगह पर क्या हुआ है, और वह जानती थी कि उस लिफ्ट का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। निक्कू थोड़ी देर तक तो बस खड़ी रही और जब वह पैनिक करी तो भागकर वो हलवे में गई और नीचे देखने लगी। छठे माले से नीचे उसने देखा नीचे कई सारे लोग एक जगह पर आकर भीड़ बना चुके हैं और सब लोग एलिवेटर के पास जा रहे हैं। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगी जब वहां पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस आ गई। लिफ्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जैसे तैसे जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो अंदर देखा गया कि अंदर लोगों का मांस और खून बस एक साथ मिक्स होकर पड़े हुए हैं और लोगों के अंग इधर उधर दीवारों पर लिफ्ट की चिपके पड़े हैं। लिफ्ट के अंदर काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था और लोगों की लाशें बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसे कि निक्कू ने अपने सपने में देखा था। ये देखकर निक्कू के होश उड़ गए। जब से उसने ये चीज देखी वो चुपचाप अपने घर आ गई और उसके बाद से काफी समय तक ना तो वो दोबारा मॉल में गई और उसने काफी समय तक लिफ्ट का यूज भी नहीं करा। जैसे जैसे यह बातें फैली सभी लोग हैरानी पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ कहते हैं कि निक्कू झूठ बोल रही है तो कुछ कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है और यह एक काफी ज्यादा खौफनाक घटना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।